नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसे हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर कर सकें, आप अपने आप को निरोगी बनाए रखने में सफल हो सकें। लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा ध्यान देना होगा और नियम और संयम, ये दोनों चीजें अपने दिनचर्या में शामिल करनी होगी। हर रोज की तरह इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में भी हम कुछ बेहतर नुस्खे लेकर आए हैं और एक रोग पर भी चर्चा करेंगे। अलग अलग प्रकार के आपको उसके लक्षण बताए जाएंगे, सभी चीजें आपको बताई जाती हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठे। नुस्खे उपचार लिख जरूर लिया करें ताकि आपके साथ हमेशा वो नुस्खे उपचार बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में हम गुरुजी आंखों के विकारों के ऊपर बात करेंगे और आंखों में वैसे तो कई प्रकार के विकार हैं, लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे विकार की जिसमें आंखों में अजीब प्रकार की एक हलचल होती है। आंखें मिचमिचाने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हवा भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, ऐसी आंखों की स्थिति हो जाती है। तो ये स्थिति किस कंडीशन में, किस लक्षण में उत्पन्न होती है? देखिए, मिट्टी आंखों में चली जाए, ज़्यादा थकावट है सफ़र में, तो आंखें मिचमिचाती हैं। प्रदूषण में जाएंगे, वहाँ धुआं लगा, कोई चीज़ लगी, आंखें मिचमिचाएंगी। इस मिचमिचाने को सबसे जो श्रेष्ठ है वह फ्लोरिन नमक अच्छा। और विटामिन ए। ये दो चीज़ें यदि आपके शरीर में पूरी हैं तो आंखों में किसी किस्म का कोई नुकस नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में सिर्फ मूली में है। यदि सुबह उठ के आप दातन कूड़ा करके प्रतिदिन एक मूली खा लेते हैं और उसके नरम पत्ते साथ खाते तो आपको जिंदगी में रोग हो ही नहीं सकता। फ्लोरिन नमक, विटामिन ए मूली के अंदर बहुत ज़्यादा है। और आदमी इस बात से डरता है कि मूली खाने के बाद जो डकारें आती है और नाक में भी चढ़ती है और आंखों में भी बड़ा परेशानी पैदा करती है। उसका छोटा सा नुस्खा है कि आप मूली खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लो। अच्छा। डकारें तो आपको आएंगी, परंतु जो नाक में चढ़ती है, आंखों में आपको बेचैनी होती, वो नहीं होगी। अच्छा, ये इसका लाभ होता है। हाँ, और ऐसे भी मूली तो आप घर में 12 महीने भी तैयार कर सकते हैं। आपके पास गमले होने चाहिए। गमलों में आपने मिट्टी नहीं भरनी, रेता भरना है या बजरपुर भरना, उसमें खाद मिला देनी। और एक गमले में यदि जैसे 12 इंच गमला आपका, तो उसमें आप 8 या 10 मूलियाँ उगा सकते हैं। अच्छा। जैसे आपने 10 गमले रख लिए, तो 10 गमलों में यदि आप 8-8 मूलियाँ भी उगाते हैं तो 80 मूलियाँ तैयार होती हैं। परंतु उनका भी एक तरीका है। अच्छा। कि जैसे एक गमला आज बोया आपने,
तो दूसरे गमले को आप 4 या 5 दिन बाद को उगाओ। यानी 4 से 5 दिन का गैप रखते जाओ। सर्दी का मौसम है तो गमलों को धूप में रखें, गर्मी का मौसम है तो छाया में रखें। इतना ध्यान देना है। और सुबह सूर्य उदय होने से पहले, गर्मी का मौसम है तो छिड़काव कर दें पानी का, और शाम को जब दिन अस्त होने लगे उस टाइम फिर छिड़काव कर दें। तो जैसे मूली आपकी सर्दियों में पैदा होती है ऐसे गर्मियों में पैदा होगी। सर्दियों में मूली की लंबाई चली जाती है, अच्छे बीज की मूली हो तो 40 दिन में उसकी लंबाई 8 से 10 इंच तक चली जाती है, और गर्मियों में उसकी लंबाई 6 से 8 इंच तक जाती है। इतना फर्क पड़ जाता है। सर्दियों की मूली मीठी होती है, गर्मियों की मूली थोड़ी चरपड़ी होती है, तिखी होती है थोड़ी। और मूली को कभी भी छीलना नहीं है, धो करके पूछ के सख्त पत्ते निकाल दें, नरम पत्ते भी साथ में खाने चाहिए। और नींबू के साथ नमक कभी नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखना। नमक के साथ इसके गुणों में कमी पड़ जाती, और नमक की जगह आप इसके अंदर नींबू डाल लेते तो इसकी ताकत और बढ़ जाती है। अच्छा। ये भी इसके अंदर एक ताकत है। और मूली के 3 रंग हैं, श्वेत रंग और नीला बैंगनी रंग और एक हल्का मटियाला रंग है। तो मूली हमें ज़्यादातर श्वेत रंग की लेनी चाहिए। जो बैंगनी रंग की मूली है इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च होती है, ये नहीं खाई जाती आराम से। चाहे आप नींबू का रस भी डालें तो भी तीखापन लगेगा। अच्छा। और देखिए यहाँ तो मूली ज़्यादा 1 फुट तक लंबी होती है। और यूपी में थोड़ा सा इलाका ऐसा है कि जिसमें मूली 2.5 से 3 किलो तक वजन की हो जाती है। और जैसे लौकी होती है ऐसे मोटी भी होती है, और बिल्कुल मुलायम, उसमें सख्तापन नहीं आता। अच्छा। यहाँ पे मूली सिर्फ 40 दिन तक होती है खाने के काबिल। यानी 20 दिन जब बीजे हो जाए तो उसको आप खाना शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने एक गमले में 8 बीज बो रखे हैं तो आप 8 दिन एक गमला चला सकते हैं। जैसे वो खाली हुआ, दूसरा गमला स्टार्ट किया तो उस गमले में आप फिर दोबारा बीज लगा सकते हैं। तो आप 12 महीने ले सकते हैं मूली। गर्मियों में छाया में रखनी है, सर्दियों में धूप में रखनी, बस इतना फर्क है। और सुबह सूर्योदय होने से पहले उसमें थोड़ा पानी का छिड़काव कर दें। गर्मी का मौसम में बहुत ज़रूरी है, सर्दियों का तो इतना ज़रूरी नहीं है। और शाम के टाइम जब दिन अस्त होने लगता है उस टाइम फिर छिड़काव कर दे। गर्मी का उसके ऊपर कोई असर नहीं इतना पड़ता, वो अपने ठीक ढंग से ग्रोथ कर लेती है। ये है कारण इसके पीछे, बिल्कुल। और गुरुजी जैसा कि मूली के लिए आप बता रहे हैं कि हम इसको घर में भी और किसी भी मौसम में हम इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन क्या मूली हर एक मौसम में खाने में लाभदायक है या किसी किसी मौसम में उसका परहेज भी करना चाहिए? मौसम की कोई बात नहीं है। मूली 12 महीने आप खाइए तो अमृत है। पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को मूली ऐसे काटती है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। मूली खाने वाले को कभी भी पेशाब में रुकावट नहीं आएगी। अच्छा। पथरी नहीं बनेगी, कब्ज नहीं होगी, फिस्टुला नहीं होगा, बवासीर नहीं होगी, पाचन शक्ति पूरा काम करेगी, रोग कहाँ से आएगा। यानी पेट साफ करने के लिए भी एक औषधि है ये, बिल्कुल। क्योंकि मेरा ये सवाल इसलिए भी था कि
ऐसा माना जाता है कि मूली ठंडे की परिचायक है, कि भाई उसे ठंडा होना, मतलब कोई शरीर में ठंडक उत्पन्न होने के लिए वो कारगर होती है। देखिए, हम्म। मूल्य की तकसीर हमारे अपने ऊपर निर्भर है। हम्म। जब ठंडी है तो आप उसको कद्दूकस करके हम्म। मिट्टी के बर्तन में काली मिर्च, हल्दी डाल करके उसको भाप में उबाल लें, खाएं, वो अच्छा। तरगर्म होगी अच्छा। और लाभ वही है। और लाभ वही मिलेगा। हाँ, गर्मी या आप ऐसे भी खा सकते हैं, कोई इका नहीं है। परंतु मूली सुबह तो आप चाहे 4 बजे खा लें, परंतु शाम को दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले मूली खाना बंद कर देते हैं। सब्जी बना के खा सकते हैं, कच्ची मूली नहीं खानी। यदि खाते हैं तो सारी रात सो नहीं सकते, बार बार पेशाब भागते रहोगे, ये है। तो इस समय का ये ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल और अभी हमें एक कमेंट में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्होंने भी पूछा है कि मूली का औषधि उपचार तो गुरुजी ने बताया है, लेकिन एक ऐसी भी डिश है जिस कहें क्योंकि मूली के पराठे, उससे गैस उत्पन्न क्यों होती है खाने पर? देखिए, मूली के परांठे से गैस तब होती है जब आप उसमें नमक डालते हैं। अच्छा। मूली नमक को बर्दाश्त नहीं करती। हम्म। आप उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला दो, जो मूली आपने कद्दूकस करके हम्म। परांठा बनाना है, हम्म। उसमें नींबू का रस डाल दो, जी। आपको गैस नहीं बनेगी। अच्छा, ये भी इसका एक तोड़ है, हाँ, तो उससे गैस नहीं बनती है। बिल्कुल। मूली और नींबू का बहुत बड़ा जोड़ है। अच्छा, तो ये एक तरह की मतलब घरेलू औषधि हो गई हाँ, हमारी। खून साफ करने के लिए हम्म। और पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर रोग को मूली ऐसे चाटती है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। हम्म। अब हम बात करेंगे गुरुजी मूली के पत्तों के बारे में, क्योंकि आपने कहा कि मूली के साथ उसका पत्ता खाना भी जरूरी है। क्या केवल मूली के पत्तों को अगर खाया जाए, क्योंकि उसमें स्वाद बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता, एक हरापन का स्वाद जरूर आता है, केवल मूली के पत्तों को खाया जाए तो क्या वो तब भी लाभ देगा या उसमें कोई भी परहेज भी है? मूली के पत्ते तो हर किस्म से लाभ ही लाभ देते हैं, अच्छा। नुकसान कभी नहीं देते। अच्छा। देखिए, मूली की एक बात और बताऊंगा आपको। हम्म। आप जो पत्ते फेंक देते हैं उनको फेंको मत, अच्छा। सुखा के रख लो अपने पास। अब गर्मी का मौसम आ गया, मच्छर आ गए, हम्म। जहां पे आपको भयंकर मच्छर दिखाई पड़े वहां थोड़ा सा आग जला के मूली के पत्ते उसमें डाल दो सूखे। हम्म। जहां तक उस धुएं की महक जाएगी वहां तक मच्छर नहीं रहेगा, अच्छा। छिपकली नहीं रहेगी, कॉकरोच नहीं रहेगा, हम्म। वो सब चीजें खत्म होगी। और मूली के खेत में सांप नहीं जाता, अच्छा, सांप नहीं जाएगा? सांप वगैरह मूली के खेत में नहीं जाते। अच्छा, ये आपने एक विशेष बात बताई है कि ऐसा भी होता है। नहीं, ऐसा है। जी जी जी। और मैंने कई बार प्रैक्टिकल भी किया इसका, अच्छा। कि सपेरे से सांप लेके मूली के खेत में छुड़ा दिया, हम्म। वो सांप वहीं से मुड़ जाता पीछे, वो मूली के गंध, खेत में नहीं जाता। यानी गंध बर्दाश्त नहीं करता। ना। तो इससे सीधा सा हम अंदाजा एक यही लगा सकते हैं कि मूली से कीटाणु और विषधारी जो चीजें हैं ये भी वो दूर, हाँ, उसे ठीक किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो बहुत बेहतर हमारे लिए जानकारियां हैं और इस तरीके की और भी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको मिलती रहेगी, क्योंकि वक्त की अपनी एक सीमा है और उसी वक्त में हमें बहुत कुछ आपके लिए लेकर आना है, क्योंकि ये एक अथाह ज्ञान का भंडार है। इसमें जितना भी हम गोता लगाएंगे उतनी ही गहराइयों में जाते रहेंगे और उतना ही ज्यादा हमें जानकारी प्राप्त होती रहेगी। लेकिन आगे इस चर्चा को भी जारी करेंगे, लेकिन आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा और आपको याद भी दिलाऊंगा कि यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, आपके शारीरिक कष्टों को लेकर कोई भी सवाल आपके जहन में अगर उठ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से सीधे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना है या इसके अलावा भी ऑप्शन है आपके पास, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम
उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और आगे बढ़ते हैं, और जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज हम यहां पर ले रहे हैं। किशन लाल जी हैं और इनका सवाल है, ये आगरा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, 42 वर्ष की उम्र है और